नमस्ते छात्रों, इस वीडियो में अध्ययन करेंगे कक्षा 10वीं हिंदी लोक भारती की चौथी कविता जिसका नाम है मन। इस कविता के दूसरे भाग का अध्ययन करेंगे। अब विद्यार्थी मित्रों, कविता का भावार्थ देखते हैं। कांटों के बीच खिलखिलाता फूल देता प्रेरणा। बीच यानी मध्य, खिलखिलाना यानी अधिक प्रसन्न होकर हंसना। प्रेरणा यानी किसी को कोई कार्य या काम करने के लिए उत्तेजित करना। कठिन शब्द का अर्थ लिख लीजिए विद्यार्थी मित्रों। अब उन पंक्तियों का सरल अर्थ देखते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहते हैं कि जो फूल है कांटों के बीच में रहने के बावजूद भी उसकी कोमलता और सुगंध में कोई कमी नहीं आती। कांटों के बीच में घिरा होने के उपरांत भी उसकी सुंदरता में कोई कमी नहीं आती। उसे देखकर, उसे यानी फूल को देखकर ऐसा लगता है कि वह हर पल खिलखिलाता है। खिलखिलाता यानी अधिक प्रसन्न होकर हंसता है। कविया हमें संदेश दे रहा है कि विपरीत परिस्थितियों का हमें आत्मशक्ति यानी सेल्फ कॉन्फिडेंस और दृढ़ता के साथ उसका मुकाबला करते हुए दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनना चाहिए। अब अगले पंक्तियों का भावार्थ सुनिए। भीतरी कुंठा आंखों के द्वार से आई बाहर। अब कुंठा यानी निराशा, आंखों के द्वार से आई बाहर यानी कोनाते आंखों के द्वार से बाहर आंसू। अब उन पंक्तियों का सरल अर्थ सुनिए। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहते हैं कि अश्रु यानी आंसू जो है वह निराशा के प्रतीक है। निराश व्यक्ति सफलता प्राप्त करने को प्रयासों को त्याग कर केवल आंसू बहाते रहता है। कवि यह संदेश देना चाहते हैं कि हार और जीत एक ही सिक्के के दो पहलू है। जीवन में हार मिलने के उपरांत भी व्यक्ति को निराश नहीं होना चाहिए। अपने संकल्प यानी दृढ़ निश्चय और अथक प्रयास से घोर निराशा को दूर कर सफलता प्राप्त की जा सकती है। अगले पंक्तियों का भावार्थ सुनिए। खारे जल से धुल गए विषाद मन पावन। खारे जल यानी आंसू, विषाद यानी दुख, पावन यानी पवित्र। ये हो गए कठिन शब्द। अब उन पंक्तियों का सरल अर्थ सुनिए। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहता है कि जब मनुष्य की इच्छाएं पूरी नहीं होती तब उसे बहुत कष्ट दुख होता है और उनके आंखों से आंसू बाहर आते हैं। तो वह आत्मग्लानि और दुख से व्यतीत मन शांत व पवित्र हो जाता है। कविया हमें संदेश दे रहे हैं कि दुख को अपने भीतर स्थान देने के बजाय उसे दूर करने अथवा दूसरों को बांटने का प्रयास करना चाहिए। अगले पंक्तियों का भावार्थ सुनिए। मृत्यु को जीना जीवन वश पीना है जीजी विषा। जीवन यानी जिंदगी, जीजी विषा यानी जीवन के प्रति आसक्ति। अब उन पंक्तियों का भावार्थ सुनिए। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहते हैं कि जीवन में असहनीय कष्ट को सहन करना, असह्य यानी जो कष्ट जो तकलीफ अपन सहन नहीं कर सकते उसे कहा गया असहनीय।
यानी प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहता है कि जीवन में असहनीय कष्टों को झेलना यानी वह मृत्यु से भी अधिक दुखदायी अर्थात विष पीने के समान होता है। कवि हमें संदेश दे रहा है कि जो व्यक्ति अपने जीवन में कष्टों को झेलकर आगे बढ़ता है उसके भीतर जिंदगी जीने की इच्छा होती है। विद्यार्थी मित्रों, कवि और कहते हैं कि जीवन जो है मनुष्य का वह संघर्ष से घिरा हुआ है, लेकिन इनसे संघर्षों को हमें घबराना नहीं चाहिए। संघर्षों का सामना करते हुए आगे बढ़ना ही जीवन है। धन्यवाद विद्यार्थी मित्रों। शेष कविता का अध्ययन अगले वीडियो में करेंगे।